तुम्हारे खाना में जहर है, हम खा लिया हम मर जाएगा, बशर्ते इस खाना को तो और किसी को नहीं देना, नहीं तो जितना लोग खाएगा उतना लोग मर जाएगा। यह स्थान भगवान बुद्ध है। इसी स्थान पर प्रथम ध्यान किया 2 साल राजगीर पीपल के पेड़ पर ध्यान प्राप्त किया। सारनाथ में प्रथम प्रवचन देकर यहाँ दूसरा प्रवचन दिया। इस स्थान का नाम उस समय सांसद चैत था और इसी सांसद चैत से भगवान बुद्ध है दूसरा प्रवचन दिया। प्रजापति गौतमी और आम्रपाली को भिक्षुणी बनाया और माघ पूर्णिमा के दिन इसी स्थान से अपने मरने की मृत्यु की घोषणा की और उसी नगर में जाकर वैशाख पूर्णिमा के दिन अपना शरीर छोड़ दिया। और भगवान बुद्ध है का ये जब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, रास्ते में पावापुरी जगह था जहाँ भगवान महावीर का ज्ञान स्थली था। पारस देव के शिष्य थे, वहीं उन्होंने पारस देव जैन मुनि से शिक्षा ग्रहण की थी, जो महावीर बुद्ध से 23 बरस उम्र में बड़ा थे। और यही स्थान है जहाँ महावीर को बुद्ध से भेंट हुई थी। महावीर भगवान ने बहुत खाने पीने का इंतजाम बड़ा आदर बात इसी स्थान पर किया था और इसी स्थान से बुद्ध कुशीनगर में एक पावापुरी जगह है जहाँ रात्रि विश्राम किया महावीर के यादगार में। उन दिनों महावीर मर चुके थे और बुद्ध जीवित थे। बुद्ध पावापुरी में रात्रि विश्राम किया और वहीं का सोनार जिसका नाम चुंद है, उसने खाना खाने का निमंत्रण दिया और कहा कि मॉर्निंग टाइम आई हाउस योर फूड प्रॉब्लम सॉल्व। भगवान ने स्वीकार लिया तो उसने भोजन दान दिया। जमीन में बैठने वाला हलवा शकरकंद का हलवा बनाकर घी और मधु शक्कर बराबर मात्रा मिला दिया, इसलिए खाना जहर हो गया। भगवान बुद्ध को साहूकार ने खाना दिया। भगवान ने खाते समय कहा, ये साहूकार ये अंतिम भिक्षा है, अब किसी की भिक्षा नहीं स्वीकारूंगा। खाना खाने के बाद कहा, एक आवश्यक सूचना है साहूकार, तुम्हारे खाना में जहर है, हम खा लिया हम मर जाएगा, बशर्ते इस खाना को तो और किसी को नहीं देना, नहीं तो जितना लोग खाएगा उतना लोग मर जाएगा। तो साहूकार बेतर्क हो गया और कुशीनगर में उनके प्रिय शिष्य आनंद भिक्षु ले गए और कुशीनगर के सखुआ वृक्ष के नीचे उनका शरीर छूट गया। तो वहाँ उन्हें जलाया। कुशीनगर के कुशवाहा लोगों ने जली हुई भस्म 8 जगहों में गया, जो एक पार्ट यहाँ मौजूद है। ये बुद्धा डेथ बॉडी पीस एंड डस्ट 8 पार्ट, 1 पार्ट दिस साइड, 1 पार्ट यहाँ दफन है। बुद्ध अवशेष स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। लोग इस जगह की परिक्रमा भी करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का ये धार्मिक स्थल है और ये बहुत ही पवित्र जगह है। बुद्ध अस्थि अवशेष स्थल वैशाली का ये 5वीं सदी में 8.7 मीटर व्यास में बना स्तूप सुधार के बाद अब 12 मीटर व्यास का हो गया है। इस स्तूप का निर्माण एक मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छवियों ने किया था। सन 1958 से 1962 के बीच पटना स्थित केपी जायसवाल शोध संस्थान की ओर से किए गए पुरातात्विक खोदाई में इस स्तूप की खोज की गई। यहाँ
प्रथम जब दीक्षा उनकी ज्ञान प्राप्ति हुए बुद्धत्व, तो पहले यहाँ 503 को महिला को प्रजापति गौतमी को दीक्षा दिए हैं। 500 साथे उनके आया था, तब उनको दीक्षा दिए हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध आए हैं। 12 साल पानी नहीं हुआ है, तो यहाँ रतन सूत्र की पूजा करके पानी भी बरसवाए हैं। महामारी भी दूर किए हैं, यहाँ से निमन किए हैं भगवान बुद्ध। उसके बाद भगवान बुद्ध फिर आए हैं माघ महीना में, माघ पूर्णमासी के दिन राजा विशाल लिच्छवी को बुलाए हैं और कहे कि लिच्छवी अब हम मात्र 3 महीना रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। फागुन चैत वैशाख में हम शरीर छोड़ देंगे। कुशीनगर, तो कुशीनगर जब चलने लगे तो उनको पहुंचाने के लिए रास्ता में कुछ दूर गए तो कहें कि अब लौट जा तू, कहें कि नहीं लौटेंगे, हमको कुछ चिनासी दे दीजिए, अन्यथा आप ही लौट जाइए, आप ही रहिए वैशाली में, फिर ये मुलाकात नहीं होगा। तो कहें कि हमारे पास क्या है कि हम तुमको दे दें, लेकिन भिक्षा पात है, मांग के खाने वाला कटोरा ले लो। तो भिक्षा पात दे दिए। यहाँ भिक्षा पात नीचे अभी तक ले नीचे है प्रतिमा में भिक्षा पात होती है नहीं। और जब भिक्षा पात दे के चले गए कुशीनगर, कुशीनगर के रास्ता में एक पापापुरी पड़ता है, तो पापापुरी में एक चुंदन नाम के लोहार भेंट हो गया। कहा कि भगवान आज हमारे यहाँ आप हम भोजन दान करेंगे, आज हमारे यहाँ आप भोजन कीजिए, रुक जाइए। कहें कि जाओ चुंदू, तुम्हारे हाथ से हम भोजन करने का पसंद है, तू जाओ ले आओ बनाओ। तो ले आओ बाजार से शकरकंद, जिसको हम लोग अलुआ कहते हैं। एगो आलू होता है, एगो अलुआ होता है ज़मीन के अंदर, ठीक नहीं। तो वही शकरकंद ले आया, उसको उसन दिया, उसमें खोया होता है, छील दिया, छील के हलवा बनाया, उसमें डाल दिया शक्कर मध घी। शक्कर मध घी आज अगर डाल दीजिएगा तो पॉइजन हो जाएगा खाना। तो खाना उनकी खराब हो गया। आनंद उनका साथे थे, कहें कि आनंद इसका भोजन दान तुम नहीं लेना, भोजन दान हम लेंगे। कहें कि ठीक है। तो बैठ गए। और उसके बाद भोजन दान, जब दोनों व्यक्ति भोजन देने के लिए जब गए, तब वो थाली पकड़ लिया, कस के हंस दिए। तो दोनों पति पत्नी कर जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान हमारे प्रसाद को तो ग्रहण भी नहीं किए, हंस क्यों दिए? कहें कि इसलिए हंस दिए हैं कि प्रथम भोजन हमें माताजी खिलाया था, दूसरा भोजन बोध गया में सुजाता खिलाया था, और अंतिम तुम्हारे हाथ से भोजन ले रहे हैं। फिर किसी के हाथ से भोजन लेने का हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारा प्रसाद हमारे खाने के बाद जो भी बच जाएगा तुम भी नहीं खाना, ज़मीन के अंदर गाड़ देना, तो जो खाएगा सब मर जाएगा। अगर हम नहीं खाते तो कहता कि भगवान भी मरने से डरते हैं, लेकिन हम तो जाना हैते हैं हमको। आनंद को कहें कि आनंद, तो हम तो वैशाली में ही बोल के आए हैं, तो मेरा लक्ष्य पूरा है कि चलो कुशीनगर। कुशीनगर में गए हैं और मल नाम राजा को कहें कि जाके आनंद बुला ला। तो जाके कहें मल नाम राजा को कि बुद्ध बुला रहे हैं, आप चलिए। तो आए हैं, कहें कि भगवान तबीयत खराब है, डॉक्टर वैद्य बुला दे। कहें कि डॉक्टर वैद्य की कोई जरूरत नहीं है, आपके धरती पर हमने महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं, चल के बता दीजिए। तो ले जाके 1 साल बन के नदी छाँव में बैठा दिए। हुए एक मगज कुआं है, जिस कुआं से भगवान बुद्ध पानी मंगा के आनंद चिबर उबर बिछा के सुला दिए, है न, और पत्ता उत्ता बिछा के। उसके बाद में कहें कि आनंद बहुत बड़ा प्यास लगा हुआ है, पानी ले आओ। तो वही मगज से कुआं से पानी ले आए और पानी मांग के बोली बंद कर ली, लेकिन बोली बंद कर दी। मैंने दम टूट गया। उसके बाद 6 दिन तक ले उनकी लाश की ले जाने का झगड़ा होने लगा। हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे तो हम। इनका पत्नी भी पहुंच गया था कि हमको दे दीजिए। बाकी मल नाम के राजा कहा कि चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं, हम इनको नहीं जाने देंगे, हम अपने ही आदान संस्कार करेंगे, हमसे आके जगह मांगे। तो हुए इनको 7वां दिन के बाद जलाया गया। जो 5 ब्राह्मण भिक्षु को जो दीक्षा दिए थे वो भी आ गए और कहें कि आप लोग बुद्धिजीवी हो के जो लड़ते लड़ते तो 6 दिन बिता दिए, 7वां दिन बीत रहा है, अब क्या कीजिएगा इनको, लेकिन ले चल के जलाया जाए। बुद्धिजीवी हो के जो लड़ते हैं अच्छा नहीं करते। तो ले जाके रामा भार में जलाया गया और जलाने के बाद में इनकी हड्डी राख जो बच गया
उसे 9 गो रतन बनाया गया। एक छोटा रतन दुराना ब्राह्मण लिया और 8 राजाओं को मिला, जो एक राजा वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। तो लिच्छवी यहाँ रखा था, एक सोना के पत्ती, एक तांबा के पत्ती, एक कांच के कौड़ी, एक सोने के कलश में रख के पूजा कर दिया था। वही तरह से रह गया था। नहीं, जब नालंदा विश्वविद्यालय आज़ादी की बाद, जब आज़ादी हुआ देश अंग्रेज से, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बदमाश जला दिया था, है कि नहीं। तो काशी प्रसाद जायसवाल सरकार से अनुमति लिया कि हमने बाबा साहब का लिखा हुआ, भगवान बुद्ध का लिखा हुआ हमारे पास किताब है, ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ है, कागज़ न जला दिया है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो भी है हमें अनुमति दिया जाए तो हम खोदैया करा के निकालेंगे। तो आए तो यहाँ खोदैया कराए, है कि नहीं। तो बुद्ध की मूर्ति निकला और कलश निकला, तो चल गया पटना जादूघर में, और हियाँ निज्या में रोका गया कि हियाँ भी रहने दीजिए, तो हियाँ भी निज्या में रखा गया है। इन्हें उसके बाद में भगवान बुद्ध ने यहाँ की जनता मांग कर दिया, नेता मांग कर दिया कि हमारे बुद्ध का जो 80 निकला है, मूर्ति निकला है, फिर वापस लाया जाए, ठीक है। तो फिर वहाँ से भगवान बुद्ध की सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया है कि जहाँ की चीज़ है तो वहीं रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो सरकार आपका 72 एकड़ ज़मीन लेके, है कि नहीं, और म्यूजियम और मंदिर बना रहा है। सामने पूर्व बगल किताब वाला अति किरान वाला सामने जो मंदिर है वो बन रहा है, किरान जो सामने जो है वही बन रहा है, खाली पत्थर का बन गया है। 24 दिसंबर के दलाई लामा इस मंदिर को उद्घाटन करेंगे। 1958 में आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया मिड सर्किल पटना के खुदाई से मिली बुद्ध की अस्थि, जो आज पटना म्यूजियम में क्लोज है, और 72 एकड़ जमीन सरकार एक्वायर करके और बुद्ध की मंदिर बना रहा है। वह संग्रहालय 1-2 साल के बाद तैयार हो जाएगा। बुद्ध की अस्थि वैशाली में आप लोग आएंगे तो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पहचान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। हाँ, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें।